यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग कोई स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बाणी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन्यति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को है ज्ञान 34 से लीना। विप्रों की मति गति शुद्ध है तू कहीं विप्रमति सियाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कही कहर हरे जीव का कही बसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह वृथा विरहूली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मांधि डोले में झूले। पर कर नहीं डोला कही विधिवत पारख पद्धतिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी मत पथदंदों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 पर कर्णों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरम तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पदों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। अभिलाष भी है टक्कर खाते विद्वान भी है टक्कर खाते। अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का
बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरु मुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, वेद की पुत्री सुमृत भाई, सो जेवरी कर ले तहियाई। आपो ही बरी आपन गरबंदा, झूठा मोह काल को बंदा। बंधवत बंदा छुरी न जाई, विषय स्वरूप भूले दुनियाई। हमरे देखा सकल जग लूटा, दास कबीर राम कई छूटा। राम ही राम पुकारते, जिभ्या पर गोरोष। सुधा जल पीवे नहीं, खोत पीवन की होश। सद्गुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं, वेद की पुत्री सुमृत भाई। पहली बात, सद्गुरु बताते हैं, वेद की पुत्री सुमृत भाई, सो जेवरी कर ले तहियाई। वेद के बारे में समझें। वेद के रचयिता ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी ने वेद की रचना किए कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी केवल ब्रह्मा जी ही वेद के रचयिता नहीं है। वेद अनेक ऋषि मुनियों की रचनाएं हैं, उनका संकलन है। जिसमें अनेक ऋषि हुए हैं। जिसमें अंगिरा, जैसे अनेक ऋषि हुए हैं, जो अपने अपने ढंग से लिखते गए। पिता पुत्र पौत्र परपौत्र अनेक विद्वान हुए, जो लोग लिखते गए। और वेद के नाम से विख्यात हुआ। उसमें अनेक
कर्मकांड है। और देवताओं की स्तुति में बने हैं। वहाँ भोग मोक्ष की बात है, उनकी उपासना करके मोक्ष मिल जाएगा, ये स्तुति है उसमें। उसमें भी स्वरूप ज्ञान की बातें कम, कर्मकांडों में उलझा दिया गया। और जो स्मृतियां हैं वो मानव बांधने के लिए वेद की पुत्री है। लोगों में भाईचारा, प्रेम, ये सब खो गया। जीवों को बांधने का काम ही किया। मानो शो जेवरी कर लेता ही आई, बांधने के लिए एक रस्सी आई, बांधने के लिए एक रस्सी बना डाला और लोगों को उसमें उलझा दिया। स्मृतियों में दो बातें उभर करके आई जो समाज के लिए बहुत ही घातक हो। क्या? पहली बात है वर्ण व्यवस्था, वर्णवाद। जिसमें एक विराट पुरुष की कल्पना और उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का पैदा होना बताया है। और कंधे से क्षत्रिय का, और कमर से वैश्य, और पैर से शूद्र का। इस प्रकार से कल्पना की गई और जो शूद्र माने गए उन पर अधिकार, यहां तक उसमें मारने पीटने की भी बात। उसको राउंड डाले, मतलब शोषण टोटल। मानवता नाम की कोई चीज नहीं। और यह सब देखे हैं आज भी लोगों के अंदर यही दहशत है, आज भी मानसिकता है ऊंच नीच की भावना। आज भी लोगों के अंदर
जातिवाद का कोड चढ़ा हुआ है। तो पहला वर्णवाद, जिसमें छूआछूत की भावना सिखाता है, मानव मानव को नहीं समझता, मानव मानव के बीच दरार, भेद, फुट। तो आपस में मानवता का विरोध। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरो साइया सेनी सेज न सो कोय। सब घटों में वह विराजमान है, वह चेतन पुरुष आत्मा। और किनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो? तो वेद तो कर्मकांडों में उलझाया ही, स्मृतियां भी बांधने के लिए सो जेवरी कर ले तही आई, एक रस्सी बनकर आई और संसार के जीवों को बांध डाला। और उसी ढर्रे में लोग आज भी चल रहे हैं। लोगों की मानसिकता आज भी जातिवाद का जहर प्रकृति में घुल गया है। पैदा होते ही बता दिया जाता है कि तुम ये हो, अमुक हो, अमुक हो। दिल में घर कर जाता है। तो ये मनुवाद, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के साथ मानवता का व्यवहार। कल्याण इससे न तो ब्राह्मणों का हुआ है और न किसी का होगा, बल्कि हानि के सिवाय कुछ नहीं हुआ। दूसरा कर्मकांड, कर्मकांडों में उलझा दिया। अनेक प्रकार के अवधारणाओं में, अनेक प्रकार के मान्यताओं में। इससे स्वयं की हानि, उनको स्वयं आत्मबोध नहीं हुआ, आत्मज्ञान से वंचित रहा। स्वरूप ज्ञान से वंचित रहा, आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सका। लोगों को उलझा दिए, स्वयं उलझे रहे, दूसरे को भी उलझाते रहे। इससे न तो स्वयं का लाभ, दूसरे का हानि तो हुआ ही, स्वयं की हानि। तो कर्मकांड, अमुक देवी को पूजने से, अमुक देवताओं को पूजने से, अमुक यज्ञ करने से, हवन करने से कल्याण की प्राप्ति बताया। हिंसा पर जोर दिया, हवन यज्ञ। कल्याण के इससे क्या संबंध? कल्याण के इससे कोई संबंध नहीं। जीवों को उलझा दिया गया। तो सदगुरु कहते हैं, वेद की पुत्री सुमृत भाई, सो जेवरी कर ले तही आई। मानो ये बांधने के लिए एक रस्सी
आपो ही बरी आपन गरबंदा, झूठा मोह काल को फंदा। आपो ही बरी, इस रस्सी को आपने ही निर्माण किया। छत्तीसगढ़ में बरना मतलब बनाना। आप ही बरी आपन गरबंदा, स्वयं ही इस रस्सी को आपने ही बड़ा, स्वयं निर्माण किए और वही आपके लिए गले की फांसी बन गई। न तो हम अपना कल्याण कर पाए, न हम दूसरे का कल्याण कर पाए। तो आप ही बरी आपन गरबंदा, स्वयं उस जाल में उलझ गए और दूसरों को भी उलझा दिए। न हम स्वयं का कल्याण कर पाए, न दूसरों का हित कर पाए, सिवा हानि के और कुछ भी नहीं। तो आप ही बरी आपन गरबंदा, झूठा मोह काल को फंदा। ये मोह झूठा है जो काल का फंदा है। जैसी मान्यताएं बन जाती हैं, जैसी धारणाएं बन जाती है, उन्हीं मान्यताओं में आदमी जो है भुला रहता है, उलझा रहता है, उससे बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं निकल सकता। उसी घेरे में और आत्मकल्याण से वंचित रह जाता है। तो आप ही बरी आपन गरबंदा, झूठा मोह काल को फंदा। सदगुरु कहते हैं यह कर्मकांड दूसरों को ठगने के लिए कर्मकांड का जाल नहीं फैलाया है, किंतु स्वयं अज्ञान भ्रम में रहे, इसमें स्वयं अपना आध्यात्मिक अहित किया। परिवार, समाज, राष्ट्र, प्राणी मात्र के हित के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु कर्मकांड के नाम पर प्रपंच कल्याण के रास्ते में अवरोधक बन गया। कर्मकांड ने मनुष्य के मन को अत्यंत कमजोर बना दिया। जिससे मनुष्य भयभीत बना, उसी में सर पटकता रहा। कल्पित अनिष्टों से बचने के लिए, सांसारिक सुखों, काल्पनिक स्वर्ग सुखों के लिए दीनहीन कर्मकांड की रस्सी में बंधा घसीटता रहा। सदगुरु कहते हैं तुम्हारा मोह झूठा है, यह काल का फंदा है, तुम इसमें स्वयं लटके हो। वेद शास्त्र या ईश्वरकृत है, आप्तकृत है, इसको बिना सोचे मान लेना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि यह मोह मिथ्या है,
यह गले की फांसी है। स्वयं का अहित, दूसरों के कल्याण के मार्ग में अवरोधक, आत्मज्ञान से वंचित। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंधवत बंदा छोरियों न जाई, विषय स्वरूप भूले दुनियाई। सदगुरु कबीर बताते हैं, मनुष्यों बांधते बांधते, मनुष्यों ने बांधते बांधते अपने आप को बांध लिया। रोज कोई आदमी अपने शरीर में एक रस्सी रोज बांधे, 365 दिन में 365 रस्सी बन जाएगा। कोई आदमी 80 साल जिए और हर रोज एक रस्सी बांधे तो पूरे शरीर में 29,200 रस्सी बन जाएगी। मनुष्य की दशा यही है। वह संसार में आकर जब से होश संभाला है, तब से नए नए बंधन बनाते चले जा रहे हैं। बंधनों को तोड़ने में कठिनाई है। विवाह कर बाल बच्चे पैदा कर लेना सरल है, बाकी उन बंधनों को तोड़ना मामूली नहीं है। बीड़ी, तंबाकू, पान, गुटखा, सिगरेट, ये साधारण बंधन, लेकिन इनको भी तोड़ पाना, जब आदत हो जाती है तो इसे तोड़ने में परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। यह आसान नहीं है। अनेक बंधन यह छूटता नहीं है। विषय स्वरूप भूले दुनियाई, संसार के विषयों में, प्रपंचों में जीव उलझा हुआ है, इसलिए आत्मज्ञान से वंचित। जब तक आदमी विषयों में भुला रहेगा, प्रपंचों में आसक्त रहेगा, उसको स्वरूप ज्ञान का बोध नहीं होगा। कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीवों को बांधता है विषय। इसलिए विषयों का त्याग, जो हमने बंधन बना डाले हैं, उन बंधनों को तोड़ना होगा, आसक्ति को मिटाना होगा। जो अनेक प्रकार के जो हमने आदत डाल रखे हैं, उन आदतों को छोड़ना होगा। यही तो हमारे दुश्मन है। तो बंधवत बंदा छोरियों न जाई, विषय स्वरूप भूले दुनियाई। विषयों में भूले। संसार के लोग विषयों के जाल में पड़कर अपने चेतन स्वरूप को भूल गए। इन
विषयों से, इन कर्मकांडों से मेरा क्या प्रयोजन। लेकिन इसी में आदमी उलझा हुआ है और मौलिक स्वरूप चेतन को भूला हुआ है। पूर्ण काम, पूर्ण संतुष्ट, अजर अमर है यह जीव, इसका बोध न होने से कर्मकांडों में, विषयों में भूला हुआ है। सद्गुरु कहते हैं, हमरे देखा सकल जग लूटा, हमरे देखा सकल जग लूटा। देखते ही देखते हमारे शांति, धन, बोध, शांति और बोध, धन लूट गए। हम खोखले की खोखले ही रह गए। हम अपनी सत्ता और महत्ता को नहीं समझ पाए। पदे पदे भयभीत घुटने टेकता फिरता रहा, बोध ना हुआ, तृप्त न हो पाया। निश्चित है वह लूट गया। आदमी जब तक दूसरे की गुलामी करेगा, दूसरे के अधीनस्थ रहेगा, वह तृप्त नहीं हो पाएगा, शांति नहीं मिलेगी। मनुष्य जब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक उसे दूसरों की आवश्यकता का बोध होता है। पूर्ण तृप्त होने पर छाड़ सकल की आस, सब सुख तेरे पास। जब दूसरों की आशा छोड़ देते हैं, दूसरे का भरोसा छोड़ देते हैं, तब छाड़ सकल की आस, सब सुख तेरे पास। मुझ ही ऐसा हो रहो, सब सुख तेरे पास। फिर आदमी पूर्ण तृप्त हो जाता है। दूसरे की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं हो। कर्मकांड करके किसी का कल्याण नहीं होगा। जीवन में कर्मकांड की आवश्यकता है नहीं। लोगों के मन को उलझा दिया। कर्मकांड से जीव का कोई संबंध नहीं। जीव स्वयं अपने आप में पूर्ण है। बताया गया, अमुक कर्मकांड करोगे, ये करो, वो करोगे, लाभ मिलेगा, कल्याण हो जाएगा। हवन करो, यज्ञ करो, तप करो, जीवों का वध करो, बलि प्रथा, इससे कल्याण नहीं होगा। ये तो जीवों को बांधती है, कल्याण नहीं, बंधन है। तो सद्गुरु कहते हैं, दास कबीर राम कई छूटा। राम का नाम लेकर माया के बंधनों से छूट जाना चाहते हैं। सद्गुरु कहते हैं, राम ही राम पुकारते जिब्या पर गरोश। रटते रटते जीभ में छाले पड़ गए, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं मिला, स्वरूप स्थिति नहीं हुई। जो व्यक्ति सामने स्वच्छ जल रखा गया हो, उस जल को छोड़कर कुआं खोदकर पानी पीने की बात करे, कुआं खोदकर पानी पीना चाहता है, वह कितना भोला है।
राम तो अपना चेतन स्वरूप ही है, उसको जुबान से रटने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत। मन के विकारों को विचारों से हटाओ और अपने चेतन स्वरूप में शांत हो। मनोविकार जब समाप्त हो जाएगा तो जीव अकेला होगा, अकेला हो जाएगा, शांति तब मिलेगी। तो सद्गुरु कहते हैं, कहें कबीर दास कबीर राम कहीं छूटा। तो बंधन से आदमी तब छूट पाएगा जब मनोविकार, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, वर्णवाद से ऊपर उठकर मानव को मानव की दृष्टि से देखेगा। हिंसात्मक वृत्ति से बाहर मानव में प्रेम, मानव में दिल से दिल जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्राणी मात्र के प्रति एक भाव, प्रेम, दया का भाव उसी से ही आपके अंदर खुशी बरकरार रहेगी। तो कर्मकांडों में ना उलझ कर हम, वैमनस्य में ना उलझ कर, विषयों में ना उलझ कर, बीड़ी पान तंबाकू आदि दुर्व्यसनों में ना उलझ कर स्वरूप ज्ञान की ओर चलें, आत्मज्ञान की ओर चलें। जो सदियों से उलझाया गया अवरुद्ध हुए हम, उस ज्ञान की ओर चलना है। कबीर का ज्ञान आत्मज्ञान जो जीव मात्र के लिए कल्याणकर है, किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं, कोई उलझाव नहीं, बिल्कुल सरल मार्ग। राम की पहचान कराते हैं, कृष्ण की पहचान कराते हैं। वह राम कौन? जो आपके भीतर सब घट में जो निवास कर रहा है प्राणी मात्र के अंदर, वही राम दशरथ पुत्र राम के अंदर था, वही कृष्ण के अंदर था, वही महात्मा बुद्ध के अंदर, वही कबीर के अंदर, वही हम आपके अंदर। उसी राम की पहचान करना है और अपने में मस्त हो जाना है। आनंद के सागर में डूब जाना है। तो आत्मा ही राम है। जब अशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, विषयों से हटकर, दुर्व्यसनों से हटकर, कर्मकांडों से हटकर जब अपना बोध होता है, तब वह कल्याण का भागीदार बन जाता है। इसलिए इन जालों से बचकर स्वरूप ज्ञान की ओर चलें।
आत्मज्ञान की ओर चलें, उसी से हम आप सुखी हो सकते हैं, उसी से हम आपका कल्याण है। इसलिए निरंतर यह अभ्यास, निरंतर यह प्रयत्न हम करें, जिससे हम आप जीवन में कल्याण का काम कर सकें और आने वाली पीढ़ी को भी यह ज्ञान दे सकें, जिससे हमारा स्वयं का कल्याण हो, आने वाली पीढ़ी का कल्याण हो, वर्तमान में जो आसपास के लोग हो उनको लाभ मिले। यह काम हम आप सबको करते चलना है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।